नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार जी। मेरे सामने है टोक्यो जी, दाहिनी तरफ है न्यूयॉर्क जी और बाईं तरफ वॉशिंगटन जी। और आसपास के जो इलाके हैं वहां तमाम जी ही जी बिखरे हुए हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि अब न्यूयॉर्क का भी विकास होगा, टोक्यो का भी विकास होगा, लंदन का भी विकास होगा। क्योंकि देखिए, गया का विकास तो अब कोई रोक नहीं सकता है। जहां कृपा अटकी हुई थी, सॉल्व कर दिया गया है। गया जी। अब जी के बाद जो है, न सम्मान में कुछ बचता है, न विकास में कुछ बचता है, और ना ही जो है वो सरकारी क्षमताओं, उसकी नैतिकताओं में कुछ बचता है, उसके इरादों में बचता है। तो अब हर तरफ जी ही जी हो गया है। गया जी हो गया है, प्रयाग जी हो गया है, अयोध्या जी हो गया है, काशी जी हो गया, कुछ दिनों में मथुरा जी भी हो जाएगा। तो वो जो जी जी का महत्व रहा है परिवारों में, हर परिवार में एक जीजा जी हुआ करते थे। इसी तरीके से आगे जी पीछे जी हुआ करता था। तमाम फिल्मी गाने बने हैं। तो अगर आपने गया शहर को देखा हुआ है और अगर वहां आपको गंदगी नजर आ रही है, तो आपको अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि वहां बहुत भारी जाम लगा हुआ है, तो आपको अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। क्योंकि ये जो शानदार पीछे चमकती हुई इमारतें आपको दिखाई दे रही है ना, 25 मंजिल, 26 मंजिल, ये शानदार चमकती हुई सड़क, न्यूयॉर्क की सड़क जहां मैं खड़ा हूं, ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि देखिए, पहले न्यूयॉर्क भी वैसा ही था, गया की तरह। जिस दिन न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क जी हो गया, उस दिन के बाद से ये देखिए चमकती हुई बिल्डिंगें कैसी खड़ी हो गई। और इधर टोक्यो जी, और इधर वॉशिंगटन जी, उधर लंदन जी। मतलब समूचा विकास जो है ना, वो जी में जहां अटका हुआ था, वो प्रॉब्लम सोल्व कर लिया है नीतीश कुमार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आपको पता ही होगा, कुंभ जी में क्या हुआ था, कितने लोग कुचल कर मर गए थे, कितने लोगों का कुछ पता नहीं चला। वो सब इस वजह से हुआ था कि योगी आदित्यनाथ ने प्रयाग तो कर दिया था इलाहाबाद से, प्रयाग जी नहीं किया था। तो इसलिए एहतियात के तौर पर कि कोई गया में कुचल कर ना मर जाए, कोई मथुरा में कुचल कर ना मर जाए, कोई काशी में कुचल कर ना मर जाए, या कोई लूट हत्या बलात्कार की घटनाएं नहीं हुई। बनारस का पता ही होगा, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लौंडे पकड़े गए थे। एक बीएचयू आईटी की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में। ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि काशी जी नहीं था और प्रयाग जी नहीं था। तो इसीलिए गया जी कर दिया गया है बिहार में। बिहार के लोग एकदम मगन है और चारों तरफ से मांग उठ रही है कि पटना जी क्यों नहीं किया है। पटना जी जब तक नहीं होगा, और कायदे से तो होना यह था कि बिहार जी ही कर देते, सारा टंटा ही खत्म करो। और अब अनिवार्य कर देना चाहिए। आप मुझे, मैंने शुरू में ही कहा कि मैं हूं नवीन कुमार जी। अब से आगे से आप मुझे नवीन कुमार जी बोलिएगा। हाँ, इस तरीके से सब लोग एक दूसरे को जी 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 बोलेंगे तो न कोई भूख की समस्या रहेगी, न बेरोजगारी की कोई समस्या रहेगी, न बेईमानी की कोई समस्या रहेगी, न लोगों को शिक्षा की कोई समस्या रहेगी, खाने पीने की कोई समस्या नहीं रहेगी। सब समस्याओं का जो निदान है वो इसी जी में है। वैसे एक बार बोल कर दिखाइए, दीनदयाल उपाध्याय नगर जी। रिपीट नहीं होना चाहिए। एक बार में बोल देंगे तो अपना नाम लिखकर भेजिएगा, आपके लिए खास इनाम भी भेजा जा सकता है। दीनदयाल उपाध्याय नगर जी। तो ऐसे ऐसे शहरों के नाम बदले जा रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता है। गया का नाम अगर, हालांकि बोध गया गया से सटा हुआ एक उपनगर है, लेकिन अगर उसको बुद्ध के साथ गया की पहचान बनती है, तो अगर पूरे शहर का नाम अगर बोध गया कर दिया जाता या बुद्ध नगर कर दिया जाता तो भी बात समझ में आती थी। लेकिन ये गया जी कर देना, ये निहायत बेवकूफाना फैसला है और इसका जितना विरोध होना चाहिए। क्योंकि नाम बदलना जो है वो केवल एक नोटिफिकेशन का मामला नहीं है। इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, सारी फाइलें बदलेंगी, सारे साइन बोर्ड्स बदलेंगे, सब कुछ, अधिकारियों के जो बोर्ड्स लगे हुए थे वो सब बदलेंगे, कागजों में सारी चीजें बदलेंगी। एक यूनिवर्सिटी जब दो हिस्सों में बंटती है, उसका खामियाजा उस यूनिवर्सिटी के नाम बदलने से या दो हिस्सों में बंटने से वहां के छात्र छात्राओं को जो भुगतना पड़ता है, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरीके से नाम बदलकर, केवल अगर कोई सरकार सोचती है, कोई नेता सोचता है कि उसने बड़ा अच्छा काम कर दिया है, तो कम से कम नीतीश कुमार जैसे सुलझे हुए नेता से इस तरीके के मूर्खाना जाहिलाना फैसले की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन अगर अब बदल ही गया है, तो हम लोग यही कह सकते हैं कि बधाई जी, शुभकामनाएं जी, करते रहिए जी।
और बाकी सब, लेकिन जनता का ध्यान भी रखते रहिए जी, जो कि आपके बस का है नहीं। जिस तरीके से पाकिस्तान का मामला हुआ है और सीज फायर हुआ है जी, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सेना जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक है जी, पूरा विपक्ष नतमस्तक है जी, इतना जी हो गया कि जी छितरा गया है, पूरा एकदम लसरा गया है। तो इतना लसेर के जी जी करिएगा ना, तो दांत जो है वो जीभ से टकराएगा और हो सकता है कि कट जाए, और जुबानों का कट जाना जो है वो अच्छा नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है, बुजुर्ग कहा करते थे कि गिलौरियां खाया करिए, जुबान काबू में रहती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दिमाग काबू में रहे। जो लोग विकास का ये उदाहरण पेश कर रहे हैं कि सारी कृपा नाम बदलने में अटकी हुई थी और नाम बदलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इससे बेवकूफी भरी बात कोई हो नहीं सकती। क्योंकि नाम बदलने के बाद जिस तरीके से इलाहाबाद की घटना घटी, जिस तरीके से मथुरा के पास आगरा में घटना घटी, आपने देखा होगा। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि नाम बदलने से शहरों के तासीर नहीं बदला करते, वहां की ताबीर नहीं बदला करती, तस्वीर नहीं बदला करती। तो जिस तरीके से गया जी का नया नामकरण संस्कार हुआ है, वो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन लोग होंगे, और खासकर गया के लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद आ रहा होगा, क्योंकि अगर नाम बदलने से ही सब कुछ हो जाता, तो दुनिया के जो चमकते हुए शहर हैं, जो आलिशान शहर हैं, जहाँ के जीवन स्तर की तुलना की जाती है, कहा गया था कि हम तो काशी को क्योटो बनाने वाले हैं, कुछ शहरों को कहा गया था कि शंघाई बना देंगे, इसी तरीके से कुछ शहरों को कहा गया था न्यूयॉर्क बना देंगे, हेमा मालिनी को लेकर भी तुलनाएं हुई हैं। लेकिन जी लगाने की परंपरा तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। या सम्मानजनक तरीके से कोई संबोधन जोड़कर, कोई उपनाम जोड़कर शहरों के नाम बदलने की, शहर जो है वो अपनी पहचान खुद गढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज से 50 साल बाद भी इलाहाबाद के लोग अपने आप को इलाहाबाद वाला छोड़कर और प्रयागराज वाला कहना पसंद करेंगे। शहरों की अपनी तस्वीर होती है, वहाँ की अपनी ताबीर होती है, और उस तासीर के साथ ही वहाँ के लोग जुड़ना पसंद करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है, गया स्टेशन का जो निर्माण चल रहा था, पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो टूटा फूटा है। वहाँ रिटायरिंग रूम नहीं है, लोगों के बैठने की जगह नहीं है, स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं है। 4 प्लेटफ़ॉर्म का शहर है गया, और वहाँ प्लेटफ़ॉर्म सही नहीं है, वहाँ की गाड़ियाँ कहीं और खड़ी होती हैं। लेट लतीफ चलती हैं, ट्रेनें रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो गया वालों की समस्या गया और गया जी नहीं है, गया वालों की समस्या गंदगी है। तो उस गंदगी को कब दूर करेगी सरकार, इसके लिए सरकार के पास कोई रूपरेखा नहीं है। गया के आसपास के इलाके बेहद पिछड़े हुए हैं, जहां बड़ी संख्या में दलित रहते हैं। जीतन राम मांझी उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं, बावजूद इसके वो दलितों की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं ला पाए हैं। ये सोचना पड़ेगा, शहरों के नाम बदल देने से उनका कोई भला नहीं होने वाला है। किसी शहर का भला आज तक शहरों का नाम बदलने से नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई सरकार ये सोचती है कि इससे उसको कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो नागरिकता के बोध पर शक करती है। वो एक नागरिक के भीतर लोकतांत्रिकता के विचार और उसमें विश्वास पर शक करती है। मुझे नहीं लगता कि इस शक से उसे कुछ वोट मिलेंगे। लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप लोकतांत्रिकता और नागरिकता दोनों के बोध को बचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन_जर्नलिस्ट। नमस्कार।